बिजली की कोई समस्या नहीं, तेल की लालटेन यहीं पर कहीं, खुशियों से भरा है ये जहां, कोई भी समस्या नहीं यहाँ। सिर्फ थोड़ी पानी की प्यास है, एक अरसे से नल भी उदास है। लापतागंज 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 लापतागंज। अरे दूध तो यहाँ शुद्ध ही आता, ससुरा पानी मिला नहीं पाता। प्यार की भूख न प्यास सताती, अच्छा है राशन तो बचाती। रोज सुख दुख से होती है अपनी आँख में चौली, बिन बिजली मनाते हैं दिवाली और बिन पानी के होली। यहाँ तो सब कुछ है लापता, फिर भी खुशियों का है पता। लापतागंज 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 लापतागंज। अरे बाबा रे, मर गया। क्यों बे? सीधी सीधी बातें सीधे सीधे तरीके से सीधे सीधे समझ में नहीं आती क्या? जब लाला ने सीधे सीधे बोल दिया कि चीनी नहीं मिलेगी, तो लाला में कमेंट पास करेगा। ये उल्टे हाथ का पड़ेगा लापतागंज में और गिरेगा गुमशुदागंज में। और सुन, लाला के खिलाफ अगर तूने कुछ भी किसी से कुछ कहा तो तेरे घर में घुस के तुझे इतना मारूंगा कि राशन कार्ड में नाम ढूंढता रहेगा, समझा? लाला, चीनी के नाम पे लगा दे ताला। चलो 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 चलो, चीनी नहीं है, चलो चलो चलो। कछुआ चाचा, आप अचानक किधर से? उधर ही से जिधर से आप आ रहे हो। अरे राशन वाले के यहाँ से उधर से गुजर रहे थे तो हम देखे। अरे वो कहा है ना कि बाई मिस्टेक हमारा पाँव फिसल गया, तो पता ही नहीं चला कि कब थैला हमारे हाथ से छूटकर, समझ रहे हैं ना? होता है कभी कभी, जवानी में पाँव भी फिसल जाता है। लेकिन आप कोई अंगद थोड़े हैं कि आप पाँव जमा दिए तो जमा दिए। एक बात बताइए कछुआ चाचा, ये बनिए की दुकान पर और काका देखे आप? मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं। देखे ना आपका थैला देखे ना, और कुछ नहीं देखे। चलो शुक्र है सिर्फ थैला देखा, कुछ और देखा होता तो पूरे लापतागंज में खबर फैल चुकी होती। क्या कह रहे हैं मुकुंदी बाबू? नहीं शुक्रिया शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया दे रहे हैं आप हमको मुकुंदी बाबू? अरे सुनिए तो, लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? कौन सी बात? यही थैले वाला बात। ओ, थैले वाली बात? हाँ, वो हमने बताया ना आपको कि मैं पाँव फिसल गया था तो थैला जमीन पे गिर गया। हाँ हैं? हाँ। अरे आपका ये थैले वाला बात सुन के ना हमको अपने बाबूजी का याद आ गया। जानते हैं हमारे और बाबूजी के बीच किस टाइप का रिलेशन था? आपके बाबूजी भी थे का? आपको क्या लगता है कि हम डायरेक्ट आ गए हैं दुनिया में? जैसे सबके बाबूजी होते हैं वैसे हमारे भी बाबूजी थे। और क्या समझाते थे, इतना समझाते थे हमको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बात हमको जो समझ में आई उनके जाने के बाद, वो कहा करते थे जिसके पास बल नहीं है उसके पास किसी भी समस्या का हल नहीं है। मतलब जिसके पास बल है उसी के पास समस्या का हल है। अपना बल बढ़ाइएगा ना तो किसी भी दुकान से
खाली थैला वापस लेके नहीं आइएगा मुकुंदी बाबू। चलते हैं। अरे ये कहाँ गए? पूरी रात नींद मरासन वाले के साथ लड़ रहे थे। चीनी कैसे नहीं देगा, चीनी कैसे नहीं देगा? कहीं उठ के चीनी लाने तो नहीं गए? ए चुकुकी पापा, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो? अरे इंदुमती जी, रात तक तो हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन सुबह होते होते हम नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई तो हमारी शादी के साथ ही छूट गई। अब कौन से नतीजे का इंतजार है? अरे हम एग्जाम के नतीजे की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम जिंदगी के नतीजे की बात कर रहे हैं। हाँ? गांधी जी का जमाना चला गया, अब तुम्हारे बाबू का जमाना है। आज भक्ति और भाव का नहीं, शक्ति और ताव का जमाना है। हाँ? अरे जिसके पास बल है उसके पास सारी समस्याओं का हल है। कसम इस बची खुची जवानी की, देखना आज के बाद तुम्हारे मुकंदी को कैसे लोग सलाम ठोकते हैं। जब बात आज जरूर 4-5 हड्डियां टूटेंगी। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी के जाओ। अरे बहुत पीली फीकी चाय, अब तो चाय तभी पियेंगे जब उसमें चीनी होगी। बच्चों के जवान होने की बात तो सुनी थी, लेकिन इस उम्र में जवान होने की बात? हे गंगा मैया, तनिक ख्याल रखना इनकी बची कुछ जवानी का। बच्चों, देखो बेटा, न तुम्हें कुछ करना है न मुझे कुछ करना है। तुम सबको मेरे साथ और लाला की दुकान तक चलना है, नारे लगाते हुए। जो मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सबको एक एक टॉफी मिलेगी, ठीक है? चलो बोलो। जब मुकंदी चाचा से टकराएगा एक भी टॉफी नहीं पाएगा। अरे नहीं, वो चूर चूर हो जाएगा। जब मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुकंदी चाचा अमर रहे। अरे नहीं, जिंदाबाद, अभी हम जिंदा हैं। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। अरे इनको आज हो क्या गया है? थैली की जगह बच्चों को ले गए चीनी लाने के लिए। हमेशा लबलबाए रहते हैं। मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। हमको देख के हंस रहा है? कहीं उस लाला का आदमी तो नहीं है? इसकी हंसी बता रही है। हमको पिटते हुए देख चुका है। आखिर मुकुंदी को दुनिया ने समझ के रखा है। लाला से पहले मैं इसकी हंसी उड़ाता हूँ। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। ये हंसने के लिए हम ही मिले थे का? हैं? अब रुक काहे गए? हंसो। अरे ये तो फिर हंसने लगा। अरे रुक काहे गए? नारे लगाओ ना। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। गुरु, पापा कसम ये जो हम देख रहे हैं ये ट्रू में सच है क्या? मुकंदी भैया ने एक ही झटके में तुमको नीचे लिटा दिया। अबे हम कुछ पूछ रहे हैं भाई, जल्दी बताओ, टाइम नहीं, बिजी हैं। क्या चक्कर है भाई? सुरीली फैमिली से हो क्या? हंसे जा रहे हो? क्या यार, एक सुरीली कम थोड़ी ना थी हंसने के लिए जो तुम भी हंसने लगे। चलो।
कभी कभी जो काम प्यार से नहीं होता है ना, वो गुस्से से हो जाता है। क्या बात कर रहे हो कछुआ? हाँ। अब लापतागंज में ऐसा कौन है जिस पर हमने अपना गुस्सा नहीं उतारा हो? हैं? तब भी हमारे सुरीली की शादी का काम नहीं हो पा रहा है कछुआ। हाँ, कभी कभी कुछ काम गुस्से से नहीं भी होता है ना। हाँ। चीची चा अब्बा कायो। हाँ देखा, घर में चीज आती बाद में है, खत्म पहले हो जाती है। क्या खत्म हो गया भाई? वही वो क्या कहते हैं उसे, वो ओहो जो सफेद सफेद सी होती है। रुई रुई रुई। हाँ रुई नहीं, वो जो हाँ दाने दाने वाली होती है, जिससे चाय बनती है। अच्छा दूध 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 नहीं, दूध में दाना दाना कहाँ होता है? दाना दाना चीनी। वही चीनी खत्म हो गई है। मास्टर, व्हाइट चीनी ब्लैक में लेकर आया हूँ। अगर आपकी खत्म हो गई है तो आधी निकाल के हाफ रख लीजिए और हाफ निकाल के आधी मुझे दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है बेटा, इमरजेंसी के लिए सब कुछ बचा के चलाना पड़ता है, हैं? चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें कहाँ चीनी रखी है। बचा के रखी है मैंने। चलो चलो चलो। क्या है, इस देश में इमरजेंसी एक ही बार लगी थी और लोग अब भी इमरजेंसी के लिए घर में सामान बचा बचा कर रख रहे हैं। लेकिन हम बचा बचा के नहीं रखते। अरे कुछ लोग नहीं भी बचा के रखते हैं ना। आपसे तो बात करना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। चलते हैं, ये लीजिए पकड़िए, बचा के रखिए। लोग सफेद चीनी ब्लैक में खरीद के रख रहे हैं। इंदुमती जी, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कल और मिलेगी, ठीक है? जिंदाबाद। जी कहाँ है? हाँ? राशन वाले की दुकान लूट कर लाए हैं का? देखती जाओ इंदुमती जी, अभी से कल के सामान की लिस्ट बनाना शुरू कर दो और मेरे लिए एक स्पेशल चाय बनाओ, डबल चीनी डालकर, और फिर खीर पूरे पड़ोस में भी बंटवा देना। और कम पड़ जाए तो और आ जाएगी। तब तक हम नहा धो के फ्रेश होके आते हैं। अम्मा ठीक कहती थी, दामाजी बड़े गुण वाले हैं। लगता है कोई नया गुण रंग लाने वाला है। हाँ, चलो इंदुमती जी। अब हंस के बता। अरे बस एक ही दिन का जोश था। अरे हम यहाँ हैं कमरे में। अरे मैं तो सोच रही थी कल की तरह तुम वो। अरे जिंदगी में बहुत हो गई वेट लिफ्टिंग, अब उसकी जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं बाहर, हमारी टॉफी फौज हमारा इंतजार कर रही है। जल्दी बताओ लाला की दुकान से क्या चीज चाहिए। जी अब जा ही रहे हैं तो वो 5 लीटर मिट्टी का तेल लेकर आइएगा, घर में एक बूंद नहीं है। अरे 5 का 10 लीटर लेकर आते हैं। 10 लीटर? हाँ, तुम स्टोव में हवा भरना शुरू करो। है जी, हमारे स्टोव में हमेशा हवा फुल रहती है जी।
मुकद्दी चाचा तीनों टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। मुकद्दी चाचा जिंदाबाद, मुकद्दी चाचा जिंदाबाद, तीनों टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। मुकद्दी चाचा जिंदाबाद। अब हंस के दिखा। भैया 3 बार मार खाने के बाद भी आपकी मुस्कुराहट का बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे किस मिट्टी के बने हो यार? इस हंसी में मजाक है या प्यार? इतनी सहनशीलता कलयुग में? गांधी जी ने दूसरा जन्म लिया है क्या भैया? घायल होके भी हम तो तुम्हारे कायल हो गए हैं भैया। अरे कुछ तो बोलो, इस मुस्कुराहट का राज तो खोलो। भैया कसम से हम तो आपके मुरीद हो गए हैं। अब बताइए हम आपके लिए क्या कर दें? किसको धोबी पछाड़ मारे? बोलो भैया, बताओ, बोलो भैया, बोलो। आपके लापतागंज के भूतपूर्व विधायक के असामयिक निधन के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है, उसी सीट के लिए मैं चुनाव में खड़ा हूं भाई साहब। नाम है गयाराम पाठक और हमारा चुनाव चिन्ह है रेलवे का खुला फाटक। बस अपना बहुमूल्य वोट हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ओ हो, ये है आपकी मुस्कुराहट का राज। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, आपकी मुस्कुराहट में बहुत दम है। अगर आपको चीन के सामने खड़ा कर दें तो आपको मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारी समस्या का ही हल कर दें। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप लापतागंज से लापता ना हो जाइएगा। वादा? तो हमारा भी वादा। गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक। ए जी। ओ जी। अरे वो नेता जीत गया। कौन जीत गया? वही जो हमेशा खड़ा मुस्कुराता रहता था। ए जी। ओ जी। मिस्री मौसी की तरह हमेशा घुमा घुमा के बात ना ही करो, सीधे बोलो कौन जीता? अरे तुम नहीं समझोगी, जे गयाराम है। हमेशा खड़ा मुस्कुराता रहता था, 1-2 बार जमीन पर पटक भी दिया तब भी मुस्कुराता रहा। फिर पता चला कि अरे ये तो चुनाव में खड़ा हो रहा है, हमसे वोट मांगने आया। फिर हमने इसे वोट भी दे दिया। भाई इतने अहिंसक और सहनशील नेता कहाँ मिलेंगे? अब हमारा जीवन सुरक्षित है। बस यही लगा लो। आइए। अरे मुकंदी भैया दरोगा जी आए आपसे मिलने के लिए। लेकिन बात क्या है? मुकंदी तुम्हारे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, ले चलो। अरे इका कहाँ ले जा रहे हो? हमने क्या किया है? तुम्हारे खिलाफ नए विधायक गयाराम जी ने कंप्लेंट की है कि तुम शांत और मुस्कुराते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मारते हो, जिससे लापतागंज की शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया है। अरे दरोगा जी, पापा कसम आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुकंदी भैया ऐसे हैं ही नहीं। अरे ये कहाँ किसी से मारपीट करेंगे? कछुआ चाचा से जाके पूछो। अरे ये तो खुद ही वो राशन वाले लाला से पिट कर आए हैं। कछुआ ने देखा? अरे सबने देखा है। अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हो रही है नेताजी, हो रही है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे कि हिंसा, खून खराबा, दंगा फसाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन जीतते ही धोखा। अरे गलती हमारी है बीजी पांडे, हम हर मुस्कुराते चेहरे में महात्मा गांधी को ढूंढते हैं। अफसोस तो हमें होना चाहिए कि हमने इन पे भरोसा क्यों किया जब ये वोट मांगने आए थे। तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था, जो इंसान गुस्से को पीकर दांत दिखाता है वो मौके की ताक में होता है। ले जाओ इसे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपको आप ही की बात याद दिला रहा हूं कि जो आदमी गुस्से को पीकर मुस्कुराता रहता है
वो मौके की तलाश में रहता है। आम आदमी की भी यही स्थिति है, हर समस्या में मुस्कुराता रहता है, लेकिन मौका मिलते ही किसी दिन ऐसा चौका मारेगा कि आपके छक्के छूट जाएंगे। ड्राइवर चलो। चलिए।